वायनाड में हुआ भूस्खलन में अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस आपदा ने कईयों की जिंदगियां उजाड़ दी, लेकिन इस भीषण आपदा में कुछ चमत्कार भी देखने को मिले हैं जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में सुजाता अनिरांचीरा और उनके परिवार मंगलवार की सुबह भूस्खलन की चपेट में आने के बाद भी जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। भूस्खलन में जान बचाकर भागे और जंगल पहुंच गए। तेज बारिश दलदल के बीच घने जंगल में कहां जाए समझ नहीं आया। उन्हें एक नर और 2 मादा हाथी समेत 3 हाथियों ने घेर लिया। विशालकाय हाथी चिहाड़ रहे थे। सुजाता के परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वे कहां जाएं। वे जिंदा रहने का आस छोड़ चुके थे। हाथ जोड़कर ईश्वर को याद किया और वहीं बैठ गए। हाथ जोड़कर हाथियों से शरण मांगी। हैरान थे कि हाथियों ने उन लोगों को कुछ नहीं कहा, बल्कि हाथियों ने रात भर सुजाता और उनके परिवार की सुरक्षा की। सुबह उनके निकलने पर हाथियों की आंखों में आंसू छलक पड़े। सुजाता ने बताया कि भूस्खलन में वह उनके पति, बेटी और 2 पोते पोतियां का जिंदा बचना वह चमत्कार ही मान रही हैं। उन्होंने कहा कि चूरनमाला में उनके घर पर भूस्खलन हुआ। परिवार मलबे में तब्दील हो गया। वे सभी इस मलबे में दब गए। महिला ने बताया कि सोमवार की रात भारी बारिश हो रही थी। मैंने रात के करीब 1:30 बजे एक बहुत बड़ी आवाज़ सुनी। उसके बाद पानी का तेज बहाव हमारे घर में घुस आया। कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही भूस्खलन से गिरे हुए लट्ठे घर की दीवारों से टकरा गए। हम लोग बहुत डर गए। पास के नष्ट हो चुके घरों का मलबा भी हमारे घर में घुस रहा था। परिवार ने बताया घर की छत गिर गई, जिससे मेरी बेटी घायल हो गई। मैंने दीवार से ईंट हटाई और बाहर निकला। परिवार के दूसरे लोग भी मलबे में दब रहे थे। हम लोगों ने एक दूसरे की मदद की और वहाँ से तुरंत बाहर निकले। हम किसी तरह बाहर निकले और बहते पानी में उतरना पड़ा। पानी बढ़ता जा रहा था। लग रहा था कि मानो डूब ही न जाएं। सुजाता ने कहा कि ईश्वर की यहाँ कृपा ही थी कि वे सभी मलबे में दबे लेकिन जिंदा रहें। खुद ही किसी तरह निकले और वहाँ से जान बचाकर भाग निकले। उन्होंने बताया कि हम अपने घर के पीछे पहाड़ी पर चले गए और एक काफ़ी बागान में शरण ली। यह जंगली इलाका था। आसपास सन्नाटा था। तेज बारिश हो रही थी। आंखों के सामने सब तबाह हो गया था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन तभी आधे मीटर की दूरी पर 3 हाथियों का एक झुंड नजर आया। घना अंधेरा था। पास में खड़े हाथी को पहचानना मुश्किल था। परिवार समझ गया था कि ये हाथी थे। उन्होंने मान लिया कि शायद ही वे अब जिंदा नहीं बचेंगे। अब भगवान ही एकमात्र उनका सहारा थे। उन लोगों ने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन पाया कि हाथियों ने उन लोगों को कुछ नहीं कहा। हालांकि वह जानवर भी डरा हुआ लग रहा था। मेपाड़ी के एक राहत शिविर में महिला ने बताया कि मैंने हाथी से प्रार्थना की, कहा कि हम आपदा से बचकर आए हैं। रात यहाँ बिताने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम बचाव दल के आने का इंतजार कर रहे हैं, फिर चले जाएंगे। हम हाथी के पैरों के बहुत करीब थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह हमारी परेशानी को समझ रहा है। हम सुबह 6 बजे तक वहीं रहे और तीनों हाथी भी तब तक हमारे साथ खड़े रहे जब तक हमें बचा नहीं लिया गया। मैंने देखा कि भोर होते ही जब हम वहाँ से निकलने लगे तो हाथियों की आंखें भर आईं। अब जिस किसी ने यह खबर सुनी सब दंग रह गए। वहीं एक बार फिर जानवर और इंसान के बीच यह अनोखा रिश्ता सामने आया है, जिससे हर कोई हैरान है। कोई इसे कुदरत का करिश्मा बता रहा है तो कोई चमत्कार बता रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।